Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your understand and communicate teacher Miss Mehnaz Nawaz. Today we will read lesson 2 of grammar, countable and uncountable nouns. वो इसम जिनको गिना जा सकता है और जिनको गिना नहीं जा सकता. काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स. वो इसम जिनको गिना जा सकता है उनकी प्लूरल फॉर्म्स होती हैं. फॉर एग्जांपल स्पून वाहिद है और इसकी प्लूरल फॉर्म है स्पून्स. स्टूडेंट और इसकी प्लूरल फॉर्म है स्टूडेंट्स. अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स. वो इसम जिनको गिना नहीं जा सकता उनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती. फॉर एग्जांपल स्नो बर्फ ये वाहिद है और इसकी प्लूरल फॉर्म भी है स्नो. फ्लोर आटा ये वाहिद है, इसकी प्लूरल फॉर्म भी है फ्लोर. जैम और इसकी प्लूरल फॉर्म भी है जैम. Countable nouns are objects that can be counted as separate units using numbers. वो अशिया जिन्हें हम नंबर इस्तेमाल करते हुए सेपरेट यूनिट के तौर पर गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 spoons, 6 students. Uncountable nouns are objects that cannot be separated and counted individually. वो अशिया जिनको अलग नहीं किया जा सकता या अकेले नहीं गिना जा सकता अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं. वी यूज़ मच, सम और आ लिटल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स टू क्वांटिफाई देम. हम अशिया की मिकदार जानने के लिए काउंटेबल नाउन से पहले सम, मच और आ लिटल जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मच स्नो, सम फ्लोर और आ लिटिल जैम. Girls, now we are going to do exercises of grammar lesson 2, and the first exercise is give the plural forms of the following nouns. Girls, यहाँ हमें nouns की singular forms दी हुई हैं. आप लोगों ने पेंसिल के साथ यहाँ सामने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और बहुत नीट राइटिंग में आपने इनके प्लूरल्स लिखने हैं, मतलब इनके जमा बनाने हैं. ये वाहिद आपको दिए हुए हैं, इनके जमा बनाने हैं. नंबर 1 है टैक्स. आप लोग इस तरह से लाइन के ऊपर लिख देंगे टैक्सेस, TAXES टैक्सेस. नंबर 2 है ऑक्स, इसका प्लूरल है ऑक्सन. थर्ड है आर्मी, इसकी प्लूरल फॉर्म होगी आर्मीज, ARMIES आर्मीज. उसके बाद है लाइफ, प्लूरल फॉर्म है लाइव्स, LIVES. फिर है लाउस, जू, और इसकी प्लूरल फॉर्म है लाइस, LICE लाइस. नेक्स्ट है प्रॉब्लम, प्लूरल फॉर्म है प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम लिख के S लगा देंगे प्रॉब्लम्स. लेडी, लेडीज, LADIES लेडीज, ये प्लूरल फॉर्म है. स्टेबल, स्टेबल लिख के S लगा देंगे तो प्लूरल फॉर्म बन जाएगी स्टेबल्स. पाउच, पाउचेस, पाउच के साथ ES लगाएंगे पाउचेस बन जाएगा. हाउस, हाउसेस, इसके साथ S लगा देंगे तो प्लूरल फॉर्म बन जाएगी हाउसेस. फिर है लैच और इसकी प्लूरल फॉर्म है लैचेस, ES लगा देंगे इसके साथ. फिर है एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स तज्जिया करना और इसकी प्लूरल फॉर्म है ANALYSES एनालिसिस. जहां ये एंड पे एनालिसिस में SIS था, प्लूरल बनाते हुए SES लगा देंगे. फिर उसके बाद है रेडियस और इसकी प्लूरल फॉर्म है रेडियाई, RADII. फिर है थीफ और इसकी प्लूरल फॉर्म है थीव्स, THIEVES. फिर है टूथ, प्लूरल फॉर्म है टीथ, TEETH. नेक्स्ट है पोटैटो, पोटैटोज, ES लगा देंगे प्लूरल बन जाएगा. ट्वाई, ट्वाइज, S लगा देंगे. क्राइसिस, इसमें गर्ल्स CRISES सिंगुलर में है, CRISIS और प्लूरल बनाते हुए हम CRISES लगा देंगे, मतलब आई की जगह एंड पे ई लग जाएगा तो ये क्राइसिस प्लूरल फॉर्म बन गई. उसके बाद है चीफ, S लगा देंगे. चीफ्स, मेन,
CHIEFS। चीफ सरदार भी होता है, अहम भी होता है। फिर उसके बाद है बूथ, बूथ के साथ एस लगा देंगे तो ये बन जाएगी प्लूरल फॉर्म बूथ्स। फिर नेक्स्ट है बेटा, यहाँ आपको सिंगुलर दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ आगे स्पेस नहीं थी तो यहाँ मैंने ऊपर करके लिख दिए इनके प्लूरल फॉर्म्स। ये है वैल्यू और इसका प्लूरल आप बनाएंगे वैल्यूज, एस लगा देंगे। फिर उसके बाद है की और इसकी प्लूरल फॉर्म की लिख के एस लगा देंगे, कीज हो जाएगा। फिर उसके बाद है लॉकस, LOCUS, लॉकस और इसकी प्लूरल फॉर्म है लोसाई, LOCI। फिर उसके बाद है स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ, इसकी प्लूरल फॉर्म है स्कार्फ्स, SCARFS, ये प्लूरल फॉर्म है। फिर है फॉक्स और इसकी प्लूरल फॉर्म लिखेंगे फॉक्सेस, FOXES, फॉक्सेस। गर्ल्स, लेसन नंबर 2 की जो सेकेंड एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंसर्टिंग द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स इन ब्रैकेट्स। वो कहते हैं आपको इस एक्सरसाइज में ब्रैकेट्स में नाउन्स दिए हुए हैं, ये सिंगुलर हैं, आपने इनसे प्लूरल बनाने हैं। एग्जाम्पल एक दी हुई है आपको, इस तरह से ये आप एक्सरसाइज करेंगे। द बॉय, ब्रैकेट में बॉय दिया हुआ है, आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड, फिर आगे फ्रेंड। अब बॉय ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं इनको हमने प्लूरल में चेंज करना है, सिंगुलर हैं ये, प्लूरल में चेंज करना है बॉय के साथ। नीचे देखें द बॉयज, उन्होंने एस लगा दिया, प्लूरल बन गया बॉयज आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स, फ्रेंड के साथ एस लगा दिया, प्लूरल बन गया तो ये फ्रेंड्स। द बॉयज आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स। इस तरह से हमने जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं हमने उनके प्लूरल बना लेने हैं। नंबर ए देखें, वी नीड सेवरल, ब्रैकेट में दिया हुआ है बॉक्स ऑफ मैच, तो हमने यहाँ ब्रैकेट वाले वर्ड से प्लूरल बना लेने हैं। बॉक्स की जगह आप लोग लिखेंगे बॉक्सेस, ES लगा देंगे बॉक्स के साथ तो ये प्लूरल बन जाएगा बॉक्सेस हो जाएगा। मैच से मैचेस, ES लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा मैच से मैचेस। नंबर 2 देखें, देयर हाउस आर इन्फेस्टेड विद माउस, अब ये हाउस सिंगुलर है, हाउसेस बन जाएगा, पेंसिल के साथ इस तरह से लिख लेंगे। और माउस का प्लूरल है माइस, माउस होता है चूहा और इसकी प्लूरल फॉर्म है माइस, MICE, माइस, चूहे। नंबर सी देखें, द शीप ग्रेज ऑन द हिल, शीप जो है ये इटसेल्फ प्लूरल है, शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है, SHEEP, और हिल का प्लूरल है हिल्स, S लगा देंगे। इस तरह से आप पेंसिल के साथ लिख लेंगे। नंबर डी है, दीज ट्री शेड देयर लीफ ईयरली, ईयरली मतलब साल में एक मर्तबा, ये दरख्त अपने पत्ते गिराते हैं साल में एक मर्तबा। ट्री का प्लूरल बनाएंगे तो ट्रीज हो जाएगा और लीफ का लीव्स, LEAVES, लीव्स। नेक्स्ट देखें, ऑक्स आर मेड टू पुल द प्लो, ऑक्स की जो प्लूरल फॉर्म है ऑक्सन लिख लेंगे और प्लो से प्लूरल बन जाएगा प्लोज, S लगा देंगे। नंबर F है, फ्लाई कैन स्प्रेड हार्मफुल डिजीज, तो प्लूरल बना देंगे फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज, और डिजीज से प्लूरल बन जाएगा डिजीजेज, S लगा देंगे। फिर है, कीप नाइफ अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चाइल्ड, नाइफ की जो प्लूरल फॉर्म है वो है नाइव्स, KNIVES, नाइव्स बन जाएगा, और चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन, बच्चे, तो आप इस तरह से ये चिल्ड्रन लिख देंगे पेंसिल के साथ। फिर है, प्लीज आयरन दीज हैंडकरचीफ एंड शर्ट फॉर मी, हैंडकरचीफ का प्लूरल हैंडकरचीफ्स, हैंडकरचीफ की स्पेलिंग लिख के S लगा देना है तो हैंडकरचीफ्स बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। शर्ट के साथ S लगा देंगे, शर्ट्स, प्लूरल बन जाएगा। आई है, द वुमेन गैदर स्ट्रॉबेरी एंड मेक देम इनटू जैम, वुमेन का प्लूरल फॉर्म है वुमेन, WOMEN, वुमेन, और स्ट्रॉबेरी की प्लूरल फॉर्म है स्ट्रॉबेरीज, STRAW
BERRIES, strawberries. और लास्ट है oases are fertile areas in desert. oasis की प्लूरल फॉर्म है OASES, oasis प्लूरल फॉर्म बन जाएगी, और डेजर्ट के साथ आप लोग S लगा देंगे तो डेजर्ट्स बन जाएगा, ये प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। गर्ल्स, लेसन नंबर 2 की जो थर्ड एक्सरसाइज है पेज 131 पे, वो है पिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन इन ईच सेंटेंस। वो कहते हैं हर सेंटेंस में आपको दो दो वर्ड्स दिए गए हैं, एक पेयर दिया गया है, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट वर्ड होगा उसको आपने टिक लगा देना है पेंसिल के साथ। नंबर 1 है द शिप्स क्रू और क्रूज, ये दो वर्ड्स दिए हैं, क्रू और क्रूज एडमायर्ड देयर कैप्टन ट्रिमेंडसली। क्रू होता है अमला और क्रूज होगा अमले। द शिप्स क्रू, ये करेक्ट यहाँ जो वर्ड होगा वो क्रू, अमला। द शिप्स क्रू, जहाज का अमला, तो क्रू पे आप टिक लगा देंगे, ये यहाँ करेक्ट है। नंबर बी देखें, दे शॉवर्ड द विनर विद कॉन्ग्रेचुलेशन और कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन मुबारकबाद, तो हम जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस हमेशा कहते हैं, तो यहाँ करेक्ट जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस है, तो यहाँ आप टिक लगा देंगे पेंसिल के साथ। When she went back to her seat, तो यहाँ करेक्ट है कॉन्ग्रेचुलेशंस। नंबर सी देखें, he returned me the book with thank और thanks, तो यहाँ करेक्ट वर्ड जो है थैंक्स है, इसके ऊपर टिक लगा देंगे। नंबर डी देखें, न्यू और न्यूज ऑफ द मिलिट्री कूप वॉज अनाउंस्ड ऑन टेलीविजन। बेटा कभी भी हम न्यू नहीं कहते, हम कहते हैं टीवी पे न्यूज चल रही हैं, तो करेक्ट वर्ड है न्यूज, यहाँ टिक लगा दें न्यूज के ऊपर। नंबर ई देखें, मिस्टर अकबर टीचेस इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी। अब जो है सब्जेक्ट है ये इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक नहीं होता, तो इकोनॉमिक्स के ऊपर आप टिक लगा दें। नंबर एफ है, सैम्यूल लेफ्ट हिज बिलोंगिंग और बिलोंगिंग्स, वो चीजें जिनसे आपका ताल्लुक होता है, आपकी अशिया, तो यहाँ बिलोंगिंग्स एट द होटल, बिलोंगिंग्स जो है वो करेक्ट है, इसके ऊपर टिक लगा दे। नंबर जी है, द मैनेजर टोल्ड हिज स्टाफ और स्टाफ्स दैट ही वाज डिससैटिस्फाइड विद देयर वर्क। अब स्टाफ्स हम नहीं कहेंगे, हम लिखेंगे स्टाफ, STAFF, स्टाफ के ऊपर टिक लगा दे। फिर है एच, क्लियर स्काई और स्काईज ऑलवेज मीन गुड वेदर, तो क्लियर स्काईज ऑलवेज मीन गुड वेदर, स्काईज के ऊपर टिक लगा दें। नेक्स्ट है, प्रिमिटिव पीपल ईट ओनली द फूड और फूड्स विच कैन बी ग्रोन नियर देयर होम्स। कदीम लोग वो खुराक खाते थे जो उनके घरों के करीब उगती थी, वो खुराकें खाते थे जो उनके घरों के करीब उगती थी। फूड्स आएगा, यहाँ हम फूड्स एस वाला लिखेंगे, क्योंकि जहाँ खुराकों की वैरायटी की बात होती है तो हम एस लगाते हैं। फूड्स यहाँ करेक्ट है, इसके ऊपर टिक लगा दें। नेक्स्ट है, प्लीज राइट टू मी एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस और कन्वीनियंसेस, जो इसमें करेक्ट है वो है कन्वीनियंस। अर्लीस्ट कन्वीनियंस, पहली फुर्सत में, तो यहाँ कन्वीनियंस करेक्ट है, इसके ऊपर टिक लगा दें। गर्ल्स, ये लेसन नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स इन ब्रैकेट्स। वो कहते हैं हर सेंटेंस में ब्रैकेट में आपको सिंगुलर दिए हुए हैं, आपने इनके प्लूरल लिखने हैं। नंबर 1 है, ए है, द स्टीविडोर्स टुक अ वीक टू अनलोड द डैश, आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है कार्गो ऑफ द शिप्स। ये स्टीविडोर्स होते हैं बेटा जो सामान उठाते हैं, और ब्रैकेट में हमें जो वर्ड दिया हुआ है वो है कार्गो, सिंगुलर है, तो आपने इसमें ब्लैंक में यहाँ लिख देना है पेंसिल के साथ कार्गोज, कार्गो लिख के ES लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, कार्गोज हो जाएगा। नंबर बी है, द जर्नलिस्ट कुड हेयर डैश, ब्रैकेट में है कैनन बूमिंग इवन दो ही वॉज 3 किलोमीटर्स अवे। कैनन है ब्रैकेट में सिंगुलर, तो यहाँ आप ब्लैंक में प्लूरल बना देंगे कैनन, CANNONS, कैनन्स हो जाएगा। सी देखें, ही प्रोवाइड्स द डैश बट हिज टीचर मेक्स द एनालिसिस, ब्रैकेट में हमें सिंगुलर दिया हुआ है डाटम, डाटम होता है सिंगुलर और इसकी प्लूरल फॉर्म है डाटा, DATA, ये आप ब्लैंक में लिख देंगे इस तरह पेंसिल के साथ। नेक्स्ट है,
शी कॉपीज द डैश ब्रैकेट में है फॉर्मूला नीटली इनटू हर नोटबुक। अच्छा, ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ है फॉर्मूला और इसकी प्लूरल फॉर्म लिखेंगे हम फॉर्मूलाए। इस तरह से ब्लैंक में लिख देंगे FORMULAE, तो ये बन जाएगा फॉर्मूलाए प्लूरल। ई देखें, द मीटिंग ऑफ द ट्राइबल डैश ब्रैकेट में है चीफ विल बी हेल्ड हेयर। चीफ सिंगुलर है तो इसकी प्लूरल फॉर्म लिखेंगे हम ब्लैंक में चीफ्स, CHIEFS, चीफ्स हो जाएगा। एफ देखें, मिस्टर जैक्सन सेल्स डैश ब्रैकेट में है पियानो एंड डैश ऑर्गन इन हिज शॉप। तो पियानो की प्लूरल फॉर्म लिखेंगे पियानोज, एस लगा देंगे, और ऑर्गन की जो प्लूरल फॉर्म है ऑर्गन्स, एस लगा देंगे। नेक्स्ट देखें, द डैश ब्रैकेट में है डेयर वेंचर्ड इनटू द नर्सरी एंड डिस्ट्रॉयड द यंग प्लांट्स। डेयर की जो प्लूरल फॉर्म है वो भी डेयर ही है, हिरन, DEER डेयर, तो प्लूरल हम लिखेंगे डेयर यहाँ ब्लैंक में। नेक्स्ट है, द सेल्समैन शोड मी सेवरल सेट्स ऑफ डैश ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया बेटा वो किताब है जिसमें दुनिया जहान की आपको मालूमात मिलती हैं। इंसाइक्लोपीडिया मालूमाते आमा, और इसकी प्लूरल फॉर्म आप यहाँ ब्लैंक में लिख देंगे इंसाइक्लोपीडियाज। इंसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग लिख के एंड पे एस लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा इंसाइक्लोपीडियाज। नेक्स्ट देखें, आई है द डैश ब्रैकेट में लिखा है फायरमैन टुक 2 hours टू फाइट द ब्लेज। ब्लैंक में आप लोग लिख लेंगे फायरमैन। फायरमैन से प्लूरल फॉर्म बनाएंगे FIREMEN, फायरमैन। लास्ट है द डैश गोरिल्ला ब्लू अप द डैश कैंप लिखा हुआ है ब्रैकेट में इन द जंगल। गोरिल्ला की जो प्लूरल फॉर्म है वो गोरिल्लाज, एस लगा देंगे एंड पे, गोरिल्लाज बन जाएगा। और जो कैंप की प्लूरल फॉर्म है वो है कैंप्स, CAMPS, कैंप्स। Girls, and now we are going to do exercises of grammar lesson 3, personal pronouns, possessive pronouns and adjectives. But first of all, I want to tell you here about personal pronouns. बेटा पर्सनल प्रोनाउन I, you, he, she and we जो है हम लोगों को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन इट जो है आमतौर पर हम नॉन ह्यूमन लिविंग क्रिएचर्स, नॉन लिविंग थिंग्स, प्लेसेस, इवेंट्स और हत्ता के एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को रेफर करने के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन इट यूज करते हैं। और जो पर्सनल प्रोनाउन दे है वो दोनों लोगों और चीजों को रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं। आइए इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 करते हैं। लेसन 3 की एक्सरसाइज नंबर 1 है, रिप्लेस द वर्ड्स इन बोल्ड प्रिंट विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। गर्ल्स वो कहते हैं कि इस एक्सरसाइज में आपको जो बोल्ड प्रिंट में वर्ड्स दिए गए हैं, ये जो डार्क वर्ड्स हैं, इनकी जगह आपने पर्सनल प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स लगाने हैं। मतलब अगर ह्यूमन बीइंग की बात हो रही होगी, पर्सन्स की बात हो रही होगी, तो उसकी जगह हम ही, शी और दे लगा देंगे, और नॉन ह्यूमन लिविंग क्रिएचर्स की बात होगी तो हम उसकी जगह इट लगा देंगे। एग्जाम्पल देके इस एग्जाम्पल्स की तरह बेटा आप लोगों ने ये पूरी एक्सरसाइज कर लेनी है। जूलिया हैज अ कैट, जूलिया कॉल्स द कैट किटी। जूलिया हैज अ कैट, अब जूलिया यहाँ पर्सन की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, तो उसकी जगह हमने शी लगाया। नाउन की जगह यहाँ हमने पर्सनल प्रोनाउन लगा दिया, शी लगा दिया, और यहाँ कैट की बात हो रही है तो उसकी जगह हमने इट लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से गर्ल्स आप लोग ये जो एक्सरसाइज में बोल्ड प्रिंट में वर्ड्स है इनको कट कर देंगे, पर्सन की जगह ही, शी, दे लगा देंगे, और जहाँ नॉन ह्यूमन लिविंग क्रिएचर्स की बात होगी वहां इट लगा देंगे। ये एक्सरसाइज इस तरह से बेटा आप लोगों ने कर लेनी है। गर्ल्स ये लेसन नंबर 3 की सेकेंड एक्सरसाइज है, पिक द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन फ्रॉम द पेयर गिवन इन ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस में बेटा आपको पेयर दिया गया है वर्ड्स का, आपने अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो करेक्ट वर्ड होगा वो आपने यहाँ लगाना होगा, उसके ऊपर टिक लगा देना है पेंसिल के साथ।
माई सिस्टर एंड आई और मी भी दिया गया है, आई और मी में से आप एक चूज करेंगे, ऑलवेज प्ले टुगेदर। अब जो करेक्ट है यहाँ वर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वो है आई के ऊपर आप पेंसिल के साथ टिक लगा देंगे। नंबर बी है वी गॉट द न्यूज फ्रॉम दे और देम, यहाँ जो करेक्ट वर्ड है वो देम के ऊपर टिक लगा देंगे। द प्रेजेंट्स वर गिवन टू शी और हर एंड हर ब्रदर्स, यहाँ हर के ऊपर आप लोग टिक लगा देंगे, यहाँ पर्सनल प्रोनाउन हर आएगा, उसके ऊपर टिक लगा देंगे। नंबर डी है इट इज वी और अस हु विल सफर, यहाँ वी और अस में से जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ठीक है यहाँ पर्सनल प्रोनाउन वो वी है, इट इज वी हु विल सफर। नंबर ई है वी मेट हर एज वेल एज ही और हिम के ऊपर टिक लगा देंगे, यहाँ करेक्ट वर्ड है हिम। नंबर एफ देखें शी और हर एंड हर फ्रेंड्स विल स्लीप इन वन रूम, शी एंड हर फ्रेंड्स, शी आएगा यहाँ पर्सनल प्रोनाउन, इसके ऊपर टिक लगा दे। जी है वी गॉट टू रिमाइंड ही और हिम ऑफ द मीटिंग, हिम के ऊपर टिक लगा दे। वी डिसलाइक हिम एज मच एज दे और देम डू, यहाँ जो पर्सनल प्रोनाउन करेक्ट है वो है दे के ऊपर आप लोग टिक लगा देंगे। दे ऑलवेज ट्राई टू इंसल्ट आई और मी, यहाँ करेक्ट जो वर्ड है वो मी है, दे ऑलवेज ट्राई टू इंसल्ट मी। लास्ट है आवर आंट टुक वी और अस टू द बॉटनिक गार्डन्स, यहाँ अस है करेक्ट वर्ड, तो यहाँ आवर आंट टुक अस टू द बॉटनिक गार्डन्स। इसी तरह से बेटा इस लेसन की थर्ड एक्सरसाइज है पिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन इन ईच सेंटेंस, इसमें भी पेयर दिए गए हैं, जो करेक्ट वर्ड होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस उसके ऊपर आप लोगों ने टिक लगा देना है। नंबर 1 है दिस इज आवर और आवर्स एग्रीमेंट, आवर यहाँ करेक्ट है तो आवर के ऊपर टिक लगा दे। दिस प्राइस इज योर और योर्स इफ योर एंट्री इज सिलेक्टेड, दिस प्राइस इज योर्स यहाँ करेक्ट है, एस वाला इसके ऊपर टिक लगा दे। हैव अ लुक एट माई और माइन स्टैम्प एल्बम, तो यहाँ माई जो है करेक्ट है, हैव अ लुक एट माई स्टैम्प एल्बम, माई के ऊपर टिक लगा दे। डी है देयर और देयर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, देयर्स एस वाला उनकी, देयर्स ये करेक्ट है इसके ऊपर लगा दे। हिज पेंटिंग इज बेटर देन हर और हर्स, यहाँ हर्स करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, हर्स के ऊपर टिक लगा दे। योर और योर्स फैमिली विल बी प्लीज, योर के ऊपर टिक लगाएंगे आप लोग, योर फैमिली विल बी प्लीज्ड। जी देखिए हर प्रोनाउंसिएशन इज बेटर देन हिज और हिम यहाँ करेक्ट है तो हिम के ऊपर टिक लगा दें। दिस वर्क इज नीटर देन माई और माइन, यहाँ जो करेक्ट है वो माइन है, दिस वर्क इज नीटर देन माइन, मेरे काम की निस्बत ये काम नीट है मतलब साफ तरीन है। हर और हर्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, हर्स एस वाला ठीक है, हर्स उसकी जो है काम मुश्किल तरीन है, ये बहुत मुश्किल है हर्स। जे देखें देयर और देयर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज सुपरफिशियल, यहाँ देयर करेक्ट वर्ड है तो इसके ऊपर आप लोग टिक लगा देंगे। गर्ल्स ये लेसन नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिल इन ईच ब्लैंक विद अ सुटेबल पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव, वो कहते हैं इन ब्लैंक्स में आप लोगों ने जो मुनासिब पोजेसिव प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा वो आपने लगाना है। नंबर 1 देखें, आई फील हॉट आई एम टेकिंग ऑफ डैश जैकेट, तो यहाँ आप माई लगा देंगे, आई एम टेकिंग ऑफ माई जैकेट, मुझे गर्मी महसूस हो रही है तो मैं अपनी जैकेट उतार रही हूँ, माई जैकेट, माई आ जाएगा ब्लैंक में। नंबर 2 देखें, दिस बुक बिलोंग्स टू हर, ये किताब इस किताब का उससे ताल्लुक है, इट इज आप लोग लिखेंगे हर्स, ये उसकी है, HERS हर्स, ये उसकी है। आई हैव मिसलेड माई पेन, मेरा पेन खो गया है, मिसलेड माई पेन, मेरा पेन खो गया है। मे आई बोरो योर्स, क्या मैं आपका उधार ले सकती हूँ, योर्स आ जाएगा ब्लैंक में, पहली ब्लैंक में माई और दूसरे में योर्स।
डी है थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू डैश पार्टी, टू योर पार्टी, अपनी पार्टी में मुझे दावत देने का शुक्रिया। द डॉग वेग्स इट्स टेल, कुत्ता अपनी दुम हिलाता है व्हेन इट सीज मी, जब ये मुझे देखता है। इट्स आ जाएगा यहां ब्लैंक में। नंबर एफ देखें, द फॉल्ट वॉज हर्स, गलती उसकी थी, हर्स। शी हिट द बॉल टू हाई, उसने बॉल को बहुत ऊंचा हिट किया। नंबर जी है, डैश ब्रदर स्लीप्स इन अ रूम नेक्स्ट टू माइन, माई ब्रदर। अब क्योंकि ब्लैंक ये शुरू में सेंटेंस के आ गई तो माई का एम कैपिटल होगा। माई ब्रदर स्लीप्स इन अ रूम नेक्स्ट टू माइन, और फुल स्टॉप के बाद है डैश इज अ बिगर रूम देन माइन, तो इसमें लिखेंगे हिज इज अ बिगर रूम देन माइन, उसका कमरा मेरे कमरे से बड़ा है। नंबर एच है, एज दे डिड ऑल द वर्क द क्रेडिट इज देयर्स। ठीक है, यहां हम देयर्स लगा देंगे, क्रेडिट उनका है। एज दे डिड ऑल द वर्क, जैसे कि उन्होंने सारा काम किया, द क्रेडिट इज देयर्स उनका। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वी हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी टू बाय अ डिक्शनरी फॉर सैम। अब यहां एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, हमने पैसे कंट्रीब्यूट किए टू बाय अ डिक्शनरी फॉर सैम, सैम के लिए डिक्शनरी खरीदने के लिए। हिज ओल्ड वन इज आउटडेटेड, उसकी पुरानी आउटडेटेड हो गई है। तो यहाँ हिज लगाएंगे हम, और हिज का एच कैपिटल होगा क्योंकि यहाँ नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। जे देखें, माई अंकल हैज बॉट अ न्यू हाउस, मेरे चचा ने एक नया घर खरीदा। डैश डिजाइन इज यूनिक, उसका डिजाइन यूनिक है। इट्स, घर की बात हो रही है तो उसके लिए हम इट्स लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस के शुरू में है। यहाँ एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ था, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, तो सेंटेंस के शुरू में हम इट्स लगाएंगे तो आई कैपिटल होगा। इट्स डिजाइन इज यूनिक, उसका डिजाइन यूनिक है।